इसे ना कद्दूकस कर लेंगे। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो गाजरों को थोड़ा सा भून लें। भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इस तरीके से गाजरों की मिठाई बहुत ही मज़े की बनती है। मिठाई का कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये सर्दियों का ख़ास तोहफा है। ये आराम से कट जाती है। कितनी अच्छी मिठाई बनी है। 1 किलो गाजरों का मैंने ऊपर का छिलका उतार लिया। छिलका उतार के मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसे ना कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने वाला बारीक वाला लेना है, मोटा वाला नहीं लेना। सारी गाजरे को मैंने कद्दूकस कर लिया। आप दे सकते हैं, ये बारीक वाला कद्दूकस लिया था मैंने। 5 चम्मच ऑयल आप दे सकते हैं। प्याली से हमारी आधी प्याली ऑयल है। छोटी प्याली से मैंने ऑयल लिया है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। ऑयल को 1 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। 1 मिनट मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। कद्दूकस की हुई गाजरें डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब गाजरों को 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए भूनना, मीडियम आंच पर। गाजरों को अच्छी तरह भूनना, गाजरों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा टेस्ट बनता है चीज़ का। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो गाजरों को थोड़ा सा भून लें। भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इस तरीके से गाजरों की मिठाई बहुत ही मज़े की बनती है। आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ये मिठाई बना के चेक करें। आपने गजरेला भी खाया होगा, गाजर का हलवा भी खाया होगा, लेकिन गाजर की मिठाई कभी नहीं खाई होगी। एक बार ज़रूर ये मिठाई चेक करके देखें ये कैसी बनती है, कितनी मज़े की है। अब गाजरों का सीज़न है। अब फ्रेश गाजरें आ रही हैं बाज़ार में। आप बच्चों को बना के दें, खुद भी बना के दिखाएं। इसे लाजमी 5 मिनट के लिए भूनना। भूनने से ना गाजरों का कलर भी चेंज हो जाता है। ये गेहूँ की गाजरें हैं, गेहूँ की गाजरों को ना ज़्यादा मज़ा रहता है। गाजरों को 5 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। आप दे सकते हैं। गाजरों का कलर चेंज हो चुका है। आधी प्याली सूजी डाल लेंगे। सूजी को भी 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। सूजी को भी इसी तरह मीडियम आंच पर चम्मच चलाते हुए भूनना, इसे भी जलने नहीं देना। सूजी डाल के भी मैंने 5 मिनट तक पका लिया। जितनी हमने सूजी डाली है उतना ही हमने दूध लिया है। आधी प्याली दूध डाल लेंगे। आधी प्याली ही मैंने सूजी ली थी और आधी प्याली ही चीनी डाल लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे दोबारा 5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसे अच्छी तरह पकाना। चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा कम रखना, फिर पकाना। इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाना। मिठाई का कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये सर्दियों का ख़ास तोहफा है। मिठाई हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। आप दे सकते हैं। इसे मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। मिठाई हमारी तैयार हो चुकी है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। इसका खुद का टेस्ट ही बहुत अच्छा है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। सौंगी डाल सकते हैं, गरी डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। वो ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसे प्लेट में डाल लेते हैं। प्लेट को ना मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल ना मैंने लगा लिया प्लेट को। आप इसमें पेपर भी लगा सकते हैं, पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे ही मिठाई डालेंगे। अब इसे चम्मच के साथ ना सीधा कर लेंगे। आप बड़ी ट्रे में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह इसे सीधा कर लेना, फैला लेना ट्रे के ऊपर। ये मिठाई ना बहुत ही मज़े की बनेगी। आप ट्राई करके तो देखें कैसे बनती है। इसे मैंने चम्मच के साथ सीधा कर लिया। इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए।
आधा घंटा हो चुका है, मिठाई हमारी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह जम चुकी है। अब सर्दी का मौसम है ना, जल्दी ठंडी हो जाती है। अब इसे काट लेंगे, ये आराम से कट जाती है। इतना थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं, एक ही साइज के ना पीस काट लेंगे। इसी तरह निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी कट जाती है। इसी तरह इसे काट लेना। ये वाली साइड से भी काट लेंगे। आप देख सकते हैं इसको ना मैंने ऑयल लगाया था ना, ये आराम से निकल जाती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बनी है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं गाजर की मिठाई हमारी बहुत ही मज़े की बनी है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें, ये बहुत ही मज़े की बनी है। अपने बच्चों को भी बना के दें, खुद भी बना के खाएं, ये बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर एक बार लाजमी बना के देखें, इसका टेस्ट लें ये कैसी बनी है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।